हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी मैथ सेट नंबर 19वां देखेंगे, जो कि खान सर द्वारा लिखा गया आरबीडी पब्लिकेशन का है। मेरे दोस्त, 19 सेट से पहले आपको 18 सेट करवा दिया गया है। यदि आप ना देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे एक बार जाकर आप अवश्य देख लें। तो जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि मैथ जो शुरू होती है 86 से होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न 86 में कह रहा मेरे दोस्त कि 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें होने वाले हानि ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत, होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। तो कह रहा है 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य यानी सीपीए हो जाएगा। क्रय मूल्य को हम क्या कर देंगे? कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्त। अब बोल रहा है कि 150 एसपी के बराबर हो जाता है। तो मेरे दोस्त हम ऐसे कर सकते हैं, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एसपी ऊपर और नीचे सीपी। और ये गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में 120 और ये क्या हो जाएगा 150। मेरे दोस्त 150 में खरीद कर और 100 में 20 में बेच रहे हैं, तो हानि कितना का हो रहा है? हानि हो रहा है 30 का। कितना का हानि हो रहा है दोस्त? 30 का हानि हो रहा। रिस्पेक्ट में किसका? तो 150 के रिस्पेक्ट में हो रही है, 150 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो कह सकते हैं हानि प्रतिशत ऐसा ही निकाल दीजिएगा। तो 1 10 दूना से 1 शून्य, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, ये कट जाएगा कितना मरतबे? 10 मरतबे। 10 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 20%। कितना प्रतिशत दोस्त? हानि कितना हो रहा है? 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या? 87 देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक के बिल पर 12% छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। मेरे दोस्त, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो हो जाएगा, मान लिए कि 100, और उस पर कितना कह रहा है? 25% अधिक अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस कितना कर दिया? 125 कर दिया। कितना कर दिया दोस्त? 125 कर दिया। सही है, 125 कर दिया। और कह रहा है कि उसे ग्राहक के बिल पर कितना? 12% डिस्काउंट देता, छूट प्रदान करता, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा एक फार्मूला जो होता है, एक फार्मूला याद रखें, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर जो हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये फार्मूला एक थोड़ा सा क्या करिएगा, याद कीजिएगा। तो मार्क प्राइस कितना है? तो 125 है, 125। एसपी हमको पता नहीं है, एसपी तो ज्ञात करनी है। और ये ऊपर हो जाएगा 100 के 100, नीचे हो जाएगा 100। कितना प्रतिशत छूट देता है? 12%। तो 12%, 100 में से 12 घटा देंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? 88। तो ये गुना में चलाएगा, ये भागा में चलाएगा। एसपी बराबर जो हो जाएगा 125 गुना 88 बटा में क्या लिख दे? 100। तो इसको 5 से काटिएगा या 25 से काटिए ना, 25 पचे 25 से 25 को 5 से गुना करेंगे 125 है, 25 को इससे काटेंगे 25 चौके 100, ये 4 को काट दीजिए इससे, तब बाईदूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी बाईदूनी 22 88। ठीक है, तो कह सकते हैं मेरे दोस्त एसपी जो हो गया, एसपी हो गया 5 दूनी के 10 और 5 दूनी 10 एक 11 यानी 110। अब मार्क प्राइस जो था मेरे दोस्त वो था कितना? 100 था। 100 का वस्तु बेच रहा है कितना में? 100 का वस्तु बेच रहा है 110 में। तो प्रतिशत लाभ मेरे दोस्त, तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला जो होता है लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा है 10 का किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10%। 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 88 में कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो मूल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, इसको दो खंड में ऐसा तोड़ दिया जाए कि गुना कैले पर हमको ये प्राप्त हो जाए। ये पढ़े होंगे द्विघात समीकरण बचपन में। माइनस
यानी कह सकते हैं कि 4 तिया 12, 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा, और माइनस में यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस 4 बच जाएगा बराबर में 0। एक ये हो जाता है x, यहाँ पर से -3 ले लिया जाता है, आइए दोनों में से एक कोई ले लीजिए, x माइनस 4 बराबर में क्या 0। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त कि x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 3 प्लस में ऊपर ही जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 4। तो कह सकते 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो समीकरण का जो मूल होगा 3 4 हो जाएगा। 3 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है 3 और 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, अगला प्रश्न 89 में कह रहा है कि एक जीवाणु की आबादी 10 मिनट में 6%, फिर 10 मिनट में 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी कितनी हो जाती है। तो 6% मेरे दोस्त, यानी कह सकते हैं 100 से कितना हो गया, 106 हो गया। ठीक, 6 से 106, या तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं मेरे दोस्त, सक्सेसिव ही लगा दीजिए, सक्सेसिव ही अच्छा होगा। लगातार बढ़ रही है तो 6% और 10%, 6% और 10% बटा में 100, ये सक्सेसिव कैसे लगा दीजिए। तो 10 6 16, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कहने का मतलब हो जाएगा 6/10, तो 0.1 अंक के बाद तो कह सकते 0.6। तो जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 16.6%, 16.6% की वृद्धि हो जाएगी। 20 मिनट के बाद इसकी वृद्धि कितना, 16.6%, अतः 16.6% ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। यानी हैंडशेक का फॉर्मूला जो एक छोटा सा होता है मेरे दोस्त, वो फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, n(n-1/2)। तो n जहाँ व्यक्तियों की संख्या होता है तो व्यक्ति 20 वो है, अब 20 में से एक इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 डायरेक्ट लिख दें, अब बटा में 2, तो काट देंगे तो हो जाएगा 10, एक गुना हो जाएगा तो 190। टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा दोस्त, 190 व्यक्ति से हाथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। 190 व्यक्ति से हाथ क्या कर लेंगे दोस्त, मिला लेंगे। आगे 91 में कह रहा है मेरे दोस्त, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की क्या करना है मेरे दोस्त, गणना करनी है। तो आ जाइए, तो दूरी बराबर जो हो जाता है फॉर्मूला, दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। तो चाल है मेरे दोस्त 45, कितना की रफ्तार से, 45 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, और समय जो है मेरे दोस्त उसको क्या है, समय है 64 सेकंड। तो देखिए किलोमीटर पर घंटा है, ये किलोमीटर, ये क्या है, किलोमीटर पर घंटा, ये सेकंड है, तो इसको क्या कीजिए, तो इसमें मेरे दोस्त 5/18 से बदल देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्त, अब काट कूट किया जाए, तो इसको काटेंगे कैसे, आ जाइए, 18 है ना, तो मेरे दोस्त इसको हम काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यही हो जाएगा 32 दुना के 64। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 25 गुना 32, तो 25 32 गुना कर देंगे, 25 दूनी के 50 और 25 तिया 75, सही है, 5 दूनी 10 और 7 1 8, यानी टोटल जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा, 800, टोटल हो जाएगा 800। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ बोल रहा है किलोमीटर चाहिए, क्या चाहिए, ये मीटर आया, 800 मीटर आ गया, दूरी टोटल कितना तय कर लिया, 800 मीटर कर लिया। और जबकि यहाँ पर आंसर हमको दे रहा है दोस्त किलोमीटर में गणना करना है, किस में गणना करना है दोस्त, तो ये जो हमको दूरी तय करना है वो किलोमीटर में गणना करना होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर पढ़े होंगे कि 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है।
तो इसको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसे भाग। तो कहने का मतलब कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 0.8 3 को के बाद तो 1 2 3 यानी 8 इतना किलोमीटर हो जाएगा। 3 को के बाद भाग देंगे 1 2 3, 3 को के बाद दशमलव दे दिए, यानी कह सकते 0.800 किलोमीटर हो जाएगा। तो 0.8 किलोमीटर, दशमलव के बाद 0 क्या कर दिया, हटा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे 92 में कह रहा है मेरे दोस्त, 92 में हमें क्या कह रहा कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है। ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है उसे 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा, आइए देखते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 12 के बाद 36, 18 दूनी के, तो 12 तिया के 36 और 12 दूनी 18 दूनी के 36। अब देखिए दोनों काम कर रहा है 5 के एफिशिएंसी से, दोनों मिलकर कितना 5 के एफिशिएंसी से कर रहा है। अब बोला ए ने 3 दिन तक किया, तो 3 दिन ए किया था, 3 दिन बी भी किया होगा, तो 5 के एफिशिएंसी से मेरे दोस्त 3 दिन करेगा तो 5 या 15 काम तो हो जाएगा। और टोटल 36 काम था 36 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 काम अब बचेगा। कितना काम बचेगा मेरे दोस्त, 21 काम अब क्या होगा, बचेगा। क्योंकि 5 दिन 3 दिन तो कर लिया, अब 21 काम को करना होगा किसको, बी को। तो बी करेगा 2 के एफिशिएंसी से 21 काम कितना दिन में, तो 10 दूनी के 20, 10 दूनी के 20 0.5 यानी 10.5 दिन में वो काम को क्या कर देगा, संपन्न कर देगा, 10.5 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त यही बोलता कि कुल कार्य कितना हुआ, तो 10 दिन तो 10.5 दिन इधर हुआ, 3 दिन उसके साथ किया, तो 10 दिन 13.5% 13.5 दिन में काम संपन्न होता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 93 नंबर करा कि 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए। 12, 15 और 18 से पूर्णतः क्या हो जाए दोस्त, विभाजित हो जाए। इसके ऊपर ही हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं। देखिए तो हमको बोल रहा है 12, 15 और क्या दोस्त 18 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 12, 15 और 18 से क्या करा, पूर्णतः विभाजित, ये सबका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 2 से ये 6, ये 15 के 15, ये हो जाएगा 9, फिर कितना से 3 से 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 तिया के 9, तो 5 दूनी के 10 और 10 तिया के 30 और 3 दूनी के 6, तो 6 गुना 30 छोतिया 18, 180। एलसीएम जो हो गया मेरे दोस्त 180 हो गया। अब बोला 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जितना से पूर्णतः विभाजित। 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या मेरे दोस्त ये होती है। इसको डिवाइड कर देना कितना से, 180 से। तो हम कितना मरतबे लगा दें, 5 मरतबे लगा के देखते हैं। तो 0 के 0, 8 बचे 40 के 0, अब क्या 4 ना, 5 4 9, तो कह सकते ही तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर 5 से लगाते हैं मेरे दोस्त, तो हो जाएगा वही 900, बच जाएगा 99। अगर 99 इसमें से घटा दिया जाए मेरे दोस्त, 99 इसमें से 4 अंक के बड़ी संख्या में से 99 को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं 9900, 9000 इसका आंसर हो जाएगा, 9900 सही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा एक दुकानदार 550 रुपया प्रत्येक के क्रय मूल्य पर थोक कैलकुलेटर खरीदता है और उन्हें 580 रुपया प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त खरीदा कितना में, 550 रुपये में, बेचा कितना, 580 रुपये में। फ़ायदा कितना हुआ, 50 से, यानी 30 का फ़ायदा हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, 550 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो हमें बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक से एगो कट गया, काटिए इसको काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे, 5 से काटे, ठीक है 5 से काटिए तो 20 बचे के 100, 5 से काटेंगे 11, तब बीतिया 60, 20 तिया के 60 और बटा में 11 है मेरे दोस्त, तो बीतिया 60 है 11 है,
तो अब 60 में 11 से कितना में देखें तो 5 मरतबे लगाएं क्या, 11 पचे 55, 11 पचे 55 मेरे दोस्त 55 हो गया। तो 55 हो गया तो 60 में से 55 गया तो बच गया 5, 5 पर शून्य होगा 50, तब दशमलव दे देंगे, शून्य दिए तो 50 हो गया। अब 11 से लगाया तो 11 चौ 44, 11 चौ 44, तो बचेगा 6, क्या हो जाएगा दोस्त 6। अब फिर दशमलव है तो शून्य होगा 60, तब फिर हो जाएगा 5, तो कह सकते हैं 5.45, 5.45% क्या होगा, ये लाभ हमको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न 95 में कह रहा है मेरे दोस्त कि यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। तो मेरे दोस्त 100 गो टोटल लड़का है जिसमें से 58 गो टोटल लड़के कितना है, लड़का और लड़कियाँ कितना है 100 गो, उसमें 58 गो क्या है खाली बॉय है। तो हमको कहा दशमलव में क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो 58 बटा में क्या कर दिए कुछ ना 100, तो दशमलव 2 अंक के बाद तो 0.58, अब 0.0 भी लिख सकते हैं 0.58, तो 0.58 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। कुछ ना करनी थी दोस्त, इसको क्या करना है देख लीजिए 1 2, तो 2 के बाद क्या कर देना 58 में 100 से भाग देंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम क्या करते बढ़ते हैं। अगला कह रहा क्या कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। एक साथ कार्य करे तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ए जो है मेरे दोस्त 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए कितना 60, तो 15 चौके 60, अब बीतिया के 60 के एफिशिएंसी से करता है। और दोनों कार्य साथ मिलकर कार्य करे तो कितना दिन में पूरा करेगा, तब 4 3 7 के एफिशिएंसी से 60 काम करना है। 60 के एफिशिएंसी से हमें कितना काम करना है मेरे दोस्त, तो 60 के एफिशिएंसी से 7 के एफिशिएंसी से 60 काम करना है। तो अब डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो काटिए 8 7 56, 8 मरतबे 8 7 56 बच गया 4, 4 पे आप 0 दीजिएगा तो 40, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो 8.5, तो 8.5 यानी 8.57 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए। तो सरल कर देते हैं। देखिए अगर इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 21, 21 के 3 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया मेरे दोस्त 63, एक कटा 2 1, 21 को 3 से गुना करेंगे कैसे या 63, 63 और प्लस में 39 माइनस 46, तो कह देंगे कि 9 3 कितना हो गया 9 और 3 12, और 6 और 3 9 9 1 10, 102 में से कितना 46 घटा दीजिए, तो 12 में से 6 जाएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा 6, ये बच जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो 5, यानी 56 इसका सही आंसर होगा। 56 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 98 में कह रहा है कि यदि √1 x बटा 144 बराबर कितना है 13/12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त आप कुछ न कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इस पे भी वर्ग कर दीजिए और इस पे भी वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 1 + x बटा 144, उधर हो जाएगा 169 और 144, सही है। अब ये इधर घट के चला जाएगा मेरे दोस्त, तो x बटा में हो जाएगा 144 और उधर जाएगा 169, एलसीएम ले लेते हैं 144, अब माइनस में हो जाएगा 144, क्योंकि माइनस में जाएगा तो भिन्न चला जाएगा, भिन्न में हो जाएगा तो ये कट जाए इधर हो जाएगा, तो x बटा 144 और ये हो जाएगा 5, कितना 5 और 2 25, नीचे हो जाएगा 144, तो 144 से 144 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमें पूछा था क्या x का मान कितना हो जाएगा 25, x का मान कितना दोस्त
25 हो जाएगा। x का मान हमको पूछा था, तो x का मान ऑप्शन नंबर बी, x का मान ऑप्शन नंबर बी 25 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि दो संख्या, क्या कह रहा कि दो संख्या का लसा 96 और मासा 8 है, दोनों में से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए, तो कह रहा है, पढ़े होंगे मेरे दोस्त कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। तो LCM हमको दिए हुए 96 और HCF दिए हुए कितना 8, एगो संख्या दिए हुए मेरे दोस्त 8, तो इसको क्या करते, गुना में है तो भेज देते हैं 8 भागा में, नहीं 32 है, सॉरी एक संख्या 32 है, एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या हमको पता करनी है। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और इसको काटेंगे 4 दूनी के 8, बच जाएगा 1 16, तो 4 चौ 16 यानी 24 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्त 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 100वां में कह रहा है मेरे दोस्त, 100वां प्रश्न क्या कह रहा है, 100 में कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा। आइए, ए का वेतन है मेरे दोस्त अनुपात में 4, इसमें वृद्धि हुआ कितना 10, तो 4 में 10 की वृद्धि हुई 110/100, ठीक है। बी है मेरे दोस्त 5 में 20% की वृद्धि 120/100। तो ए बी का हमको पूछ रहा था कि नया अनुपात क्या होगा, वेतन के अनुपात नया में क्या होगा। तो ऐसा कीजिए कि 1 0 से 1 0, ठीक, और इधर भी कर सकते 1 0 से 1 0, काट दीजिए, कटेगा क्या, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, नीचे से 10 से नीचे 10, तो ऊपर हो गया मेरे दोस्त 11 और 4 तिया के 5 तिया के 15, तो 11:15 है क्या, 11:15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 के आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 11:15 सही आंसर हो जाएगा। चलिए 101वां नंबर प्रश्न हम क्या करते हैं, देखते हैं। 101 में क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात इतना है, डी और बी का अनुपात इतना है, तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त कह रहा है कि ए बटा बी, ठीक, का अनुपात, सॉरी ए और डी का अनुपात दिले है कितना 3:4 और डी अनुपात बी दिए हुए है 4 क्या है 3, अर्थात कह सकते हैं डी बटा बी जो है वो है 4:3 है मेरे दोस्त। 4 क्या है 3 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि ए अनुपात बी गुना बी अनुपात डी, तो इससे ये कट जाएगा तो हमको निकल के आ जाएगा ए अनुपात डी। हमको चाहबे करी ए अनुपात डी, हमको चाहिए तो भी मेरे दोस्त एक ए अनुपात डी, तो ये था क्या 3/4, 3 बटा क्या था मेरे दोस्त 4। तो हम ऐसे कर देंगे कि 3/4, तो इधर भी कर देंगे, इसको भी उलटे हैं तो इसको भी उलट देंगे 3/4 और 3/4, तो कह सकते हैं कि 3 तिया 9 4 चौके 16, तो हो जाएगा 9:16, 9:16 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9:16 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 9:16, 101 के ए 9:16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 102वां में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 102 में कह रहा है हमको कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक में से कितनी संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 100 में से मेरे दोस्त, तो 100 से कहने का मतलब आप ऐसे कीजिएगा कि 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या,
तो पहले 3 से विभाजित होने वाला संख्या कितना होता है? 3 तिया के 9 और 3 तिया के 9, यानी 33 को 3 से विभाजित होने वाला है। मेरे दोस्त 4 से विभाजित होने वाला कितना है? तो 100 में 4 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और कह सकते हैं कि दोनों से विभाजित होने वाला कितना है? तो 100 और 4 तिया 12, 12 8 96, 8 गो। अब हम मेरे दोस्त, अब हमको बोल रहा है कि टोटल कितना पूर्णांक है? तो 3 से विभाजित होने वाला 33 गो है, 4 से विभाजित होने वाला 25 गो है, दोनों से विभाजित होने वाला 8 गो। तो ये दोनों को जोड़ के इसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 33 प्लस 25 माइनस 8, तो 5 या 3 8, 5 या 3 कितना? 8, 3 2 5 माइनस 8, यानी कह सकते हैं कि 50 वो संख्या ऐसा है जो 3 और 4 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि दो संख्या का योग 20 और उसका गुणनफल 96 है, उन दोनों संख्या का अंतर। तो दो संख्या का योग मान लेते हैं कि x प्लस वाई का योग कितना है? 20, और x इधर लिख दें, x गुना वाई का बोल रहा है 96, तो हमें x माइनस वाई बराबर क्या करनी है? वाट ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्त पढ़े होंगे फॉर्मूला, x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए इसका क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई। इधर भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और माइनस में 4x वाई। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 में से 2 हो गया था 2x वाई। तो दोनों चीज़ क्या हुआ? समान है या ना है, लेकिन अपना काम बनाने के लिए हम ऐसे लिखे हैं। तो ये बताने का मेन मकसद है मेरे दोस्त कि ऐसे लिखे हैं तो हमारा क्या होता है? दोनों तरफ बराबर ही है, कोई फ़र्क ना पड़ती, ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालनी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिए हुए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। तो हमें तो ये चाहबे करी, लेकिन ये प्लस दिए हुए, प्लस का मान कितना है? 20 के स्क्वायर और 4 गुना एक्स बाई दिए हुए कितना? 96, तो 20 के स्क्वायर हो जाता है 400, 96 छो चौके 24 और 9 चौ 36, 36 27 9 चौ 36, 36 और 2 38, 384 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 384। तो इधर जो होगा घटेगा, हो जाएगा 6, 9 में से 1, ये हो गया, कहानी ख़त्म। इधर बच रहा था x माइनस वाई के होल स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ जाएगा तो x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? 4। इधर चढ़ेगा, यह हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो स्क्वायर में से क्या निकल जाएगा? 16 में से निकलेगा 4। तो हमको अंतर ही पूछ रहा था मेरे दोस्त, तो अंतर हमको कितना निकल के आया? तो अंतर निकल के आ गया 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा कि 75 पृष्ठ वाले एक अध्याय का इतना भाग पढ़ता है, उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए कितने पृष्ठ की आवश्यकता होगी? पूरा बुक पढ़ना, उसको कितना और आवश्यकता? टोटल पृष्ठ की संख्या कितना है मेरे दोस्त? 75 पृष्ठ वाले एक अध्याय है, टोटल 75 है। तो इतना भाग पढ़ लिया, तो शेष मेरे पास कितना बच गया? तो शेष 3, इसमें कितना जोड़ दे तो कि इसके बराबर हो जाए? तो ये जोड़ेंगे मेरे दोस्त 2, तो 2/5 भाग क्या रह गया था? शेष रह गया था। तो कह रहा है कितना और पढ़ें कि वो पूरा कट जाए, पढ़ लिया जाए। तो 5 से काटिए, 5 से काटेंगे मेरे दोस्त, तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, तो 15 दूनी 30, 30 गो से पेज और पढ़ लेते हैं ना, तो किताब पूरी तरह से क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, करा 25,000 की एक राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे दोस्त CI जो होता है वो 3 वर्ष का, आपको पता होगा कि CI 3 वर्ष के निकालने का एक तरीका जो होता है वो सिंपल सा होता है, SI और SI गुना R और R का Q, यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ रेट दी है 12, तो 12 के Q, यहाँ हो जाएगा 12 गुना और क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 12 गुना
3। मेरे दोस्त आप क्या कीजिएगा, 12 के क्यू कीजिए। मेरे दोस्त 12 के क्यू आप कीजिएगा तो 12 का जो क्यू होता है वो 17 28 होता है। कितना होता है? 17 28। दशमलव 2 अंक के बाद, दशमलव वाला के 2 अंक के बाद लिखेंगे खाली, तो ये हो जाएगा 28 और 17 हज़ार आ जाएगा क्या, शेष रह जाएगा। ठीक। अब 12 के 3, 12 के 12 से गुना, 12 का 12 यानी 144, और 144 को 3 से गुना करेंगे तो मेरे दोस्त आ जाएगा 432। कितना आ गया? 432 में 17 आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 7 2 9 3 1 4, और ये 4 के 4 दशमलव 2 अंक के बाद होती है, दशमलव 2 अंक के बाद, तो यानी हो जाएगा 4 9। यहाँ बच गया रेस्ट कितना, 4 रेस्ट बच गया। 4 क्या हो गया भैया, रेस्ट बच गया। अब यहाँ देखिए 12 तिया के 36 है, 36, और कहने का मतलब 4 ना, जो था 4 जोड़ देंगे तो 36 4 क्या हो जाएगा, 40 दशमलव यहाँ पर दे देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इतना प्रतिशत आ गया क्या, CI, 3 वर्ष का CI। तो मूलधन में गुना कर देंगे तो हमको ब्याज निकल के आ जाएगा 25,000 गुना 40.4928। आइए प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा, 1 2 3 4 गो तो ऊपर से आएगा, 1 2 3 4, ये दशमलव हटेगा तो अब मेरे दोस्त 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 गो कट जाएगा, लेकिन फिर भी नीचे 3 गो क्या होगा, बचेगा। फिर भी नीचे क्या होगा, 3 गो बचेगा। अब क्या कीजिएगा कि 40 49 और 28 को 25 से जब गुना कीजिएगा, और नीचे कितना है, 1000 है। नीचे क्या है मेरे दोस्त, 1000 है। तो इसको आप गुना कीजिएगा, और गुना करके काट कूट कीजिएगा, गुना कीजिए सबको, तो गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा, जानते हैं कितना, 1 0 1 2 3 और 2 क्या हो जाएगा, 2 और डबल शून्य। तो मेरे दोस्त यहाँ से अब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आप दशमलव दे दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त कितना हो गया, 10 12 10, ध्यान रखिएगा कितना है, 10 12 10 32 दशमलव में है, 10 12 32 दशमलव में। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन इधर है मेरे दोस्त, इधर हो जाएगा 10 12 दशमलव 32, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका ये पूरा सेट क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक सेट बचा हुआ उसे भी ही जल्द हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।